बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम ग्रेड 9 मैथमेटिक्स कर रहे हैं और इस सिलसिले में हमने एक्सरसाइज 5.1 चैप्टर नंबर 5 जो है वो आज ही हमने शुरू किया है। और एक्सरसाइज 5.1 के हमने जो है वो 7 क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करने हैं। तो हमारी बुक में कुछ इस तरीके से प्रिंटेड हैं। 7 क्वेश्चंस जो हैं हमने इस वीडियो में कवर करने हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चंस हैं, इन्हें मैं जो है हाईलाइट कर देता हूँ, तो आप अपनी बुक में से इसे वेरीफाई कर सकते हैं। और ये जो हैं 7 क्वेश्चंस हम अपनी इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 और क्वेश्चन नंबर 1 है 5x - 2 - x = 4 - 3x - 27। तो सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो इस इक्वेशन के अंदर आपको एक से ज़्यादा वेरिएबल्स नज़र आ रही हैं, यानी 5 फर्स्ट टर्म में x वेरिएबल है, फिर उसके बाद थर्ड टर्म में x वेरिएबल है, फिर दूसरी साइड पे सेकंड टर्म पे x वेरिएबल। तो कहा ये जा रहा है कि हमें वन सिंगल वेरिएबल में इसको लेके आना है, यानी कि x की वैल्यू फाइंड करनी है। दूसरे लफ्ज़ों में x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सिंगल वेरिएबल में लाने के लिए इक्वेशन को ये हम कई मरतबा कर चुके हैं, जूनियर क्लासेस में भी इसे सॉल्व कर चुके हैं। तो ये एक्सरसाइज जस्ट आपको एक रिकॉल करने के लिए है, यानी पिछली नॉलेज को रीगेन करने के लिए ये एक्सरसाइज रखी गई है हमारी 9 क्लास की बुक में। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने x वेरिएबल्स को लेफ़्ट साइड पे लेके आना है और नंबर्स को जो है हम इक्वेशन की राइट हैंड साइड पे लेके आएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारे पास ये जो लेफ़्ट हैंड साइड है इक्वेशन की, दिस इज़ कॉल्ड LHS, इसको हम लेफ़्ट हैंड साइड कहते हैं। और इक्वेशन की ये जो दूसरी साइड है इसे हम RHS कहते हैं, राइट हैंड साइड। तो हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और x की वैल्यू फाइंड करनी है, जिससे जो है बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई होती हैं। x की ऐसी वैल्यू हमें लिखनी है कि इक्वेशन की दोनों साइड जो हैं वो सेटिस्फाई होती हों, यानी हमारी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही जो है सेटिस्फाई होती हों, इक्वल आती हैं। तो लिहाजा हम मालूम करने जा रहे हैं, कैलकुलेट करने जा रहे हैं x की वैल्यू। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि जितने भी वेरिएबल्स हैं उन्हें हम लेफ़्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे इक्वेशन की। तो हमारे पास जो यहाँ पे फर्स्ट टर्म है लेफ़्ट हैंड साइड पे वो 5x है, वो हम यहीं पे रहेगी, इसे हम नहीं लेके जाएंगे दूसरी साइड पे। और साथ ही हमारे पास -x है, तो इसे भी हम यहीं पे रहने देंगे क्योंकि वेरिएबल है, इसे हम लेफ़्ट हैंड साइड पे ही रहने देते हैं। और राइट हैंड साइड पे अगर हम देखें तो एक ही जो है वेरिएबल है वो है -3x। तो -3x को हमने लेफ़्ट हैंड साइड पे लेके आना है, तो वो पॉजिटिव 3x हो जाएगा, पॉजिटिव 3x हो जाएगा। और हमने इक्वालिटी का साइन ड्रॉ करना है और साथ ही हमने नंबर्स को जो है वो राइट हैंड साइड पे लेके आना है। तो 4 ऑलरेडी हमारे राइट हैंड साइड पे है और -27 भी राइट हैंड साइड पे है। और इसके अलावा लेफ़्ट हैंड साइड पे जो -2 है वो राइट हैंड साइड पे आने के बाद पॉजिटिव 2 बन जाएगा। तो अब हम इसे सॉल्व करने जा रहे हैं, सिंप्लीफाई करेंगे। और 5 + 3 जो है वो 8 होते हैं, 8 - 1 जो है वो 7x। तो हमारे पास यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड पे 7x की वैल्यू आ रही है और राइट हैंड साइड पे जो है हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास 4 - 27 + 2 है, तो इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। 4 - 27 + 2, तो हमारा आंसर आएगा -21। तो ये नेट रिज़ल्ट है -21 जो है इन तीनों टर्म्स का। अब स्टूडेंट्स हमने चूँकि x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x को हम यही रहने देंगे और 7 जो है x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके 21 को डिवाइड करेगा। तो -21 डिवाइडेड बाय 7 जो है ये हमारे पास राइट हैंड साइड पे वैल्यूज़ आ रही हैं। अब स्टूडेंट्स हम इसे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू जो है वो -3 आ जाएगी, x = -3। और चूँकि एक वैल्यू हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव थी, 21 नेगेटिव में था, तो लिहाजा आंसर नेगेटिव में आना चाहिए। और 21 जो है मल्टीपल है 7 का, तो 7 × 1 = 7 एंड 7 × 3 = 21। तो -3 जो है वो हमारा नेट रिज़ल्ट निकल के आया और x की वैल्यू जो है हमारे पास यहाँ पे -3 है। ये है हमारा फाइनल आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 2 में जो इक्वेशन हमें गिवन है वो है 4a - 3 × 5a - 14 होल = 5 × 7 + a होल -9। तो ये इक्वेशन है, इसे हमें सॉल्व करना है और वेरिएबल a की जो वैल्यू है वो हमें फाइंड करनी है। तो हम अपना सोल्यूशन जो है शुरू करते हैं।
सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने इस इक्वेशन में से जो पैरेंथेसिस है इसको हम रिमूव करेंगे। इसको रिमूव करने का तरीका ये है कि जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है ब्रैकेट से बाहर, इसे हम मल्टीप्लाई करने के बाद जो पैरेंथेसिस है इन्हें हम रिमूव कर देंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म को एज इट इज़ हमने कॉपी कर लेना है। तो ये फर्स्ट टर्म हमारे पास 4a है। माइनस का साइन ड्रॉ करने के बाद हमने जो है -3 से +5a को मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस प्लस माइनस 3 × 5 = 15 और साथ में a लिखा हुआ आएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने -3 से -14 को भी मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम साइंस को मल्टीप्लाई करते हैं। तो माइनस टाइम्स माइनस इज इक्वल टू प्लस, और 3/14 जो है हमारे पास, हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 × 14, 3 × 14 जो है हमारा आंसर आएगा 42। तो यहाँ पे हमने थर्ड टर्म लिख देनी है 42। और इसके बाद हमारे पास ये इक्वालिटी का साइन है, इक्वल टू का साइन ड्रॉ करेंगे। और 5 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरी पैरेंथेटिकल वैल्यूज़ से। तो सबसे पहले 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आंसर आएगा, और 5 को a से मल्टीप्लाई करने पर 5a आंसर आएगा, और -9 को हमने इसके साथ कंबाइन कर लेना है। अब स्टूडेंट्स हमारी इक्वेशन रेडी हो गई है, और जितने भी वेरिएबल्स हैं उन्हें हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे, और जितने भी नंबर्स हैं उन्हें हम राइट हैंड साइड पे लेके आएंगे। तो 4a हमारे पास ये एक वेरिएबल है, वेरिएबल वाली टर्म्स जितनी भी हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पे आएंगी। तो -15a भी एक वेरिएबल की टर्म है, तो इसे भी हम जो है लेफ्ट हैंड साइड पे रहने देंगे। और राइट हैंड साइड पे अगर देखें कोई वेरिएबल है तो उसे हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे। तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास जो वेरिएबल है वो 5a है, पॉजिटिव 5 है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे आके -5a हो जाएगी। इक्वल टू का साइन ड्रॉ करने के बाद हमने जितने भी नंबर्स हैं हमने राइट हैंड साइड पे क्लब कर लेने हैं। तो सबसे पहले हम देखें तो लेफ़्ट हैंड साइड पे हमारे पास +42 है। तो +42 राइट हैंड साइड पे आके -42 बन जाएगा, और 35 जो है पॉजिटिव है राइट हैंड साइड पे, और -9 को -9 ही रहने देंगे क्योंकि ये ऑलरेडी राइट हैंड साइड पे है। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, और 4 -15 -5 इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 -15 -5, तो हमारा आंसर आता है -16। तो -16a जो है ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड पे वैल्यू आएगी, और राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू आएगी इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड पे जो वैल्यूज़ जो है सेट ऑफ होके क्या हमें आंसर देंगी। सबसे पहली टर्म है हमारे पास -42, तो -42 को पहले जो है इनपुट देंगे, फिर +35 है, +35, फिर उसके बाद -9, और -9 को इनपुट देने के बाद हमारा आंसर आएगा -16। तो -16 को जो है हमने राइट हैंड साइड पे लिख देना है। ये हमारे पास वैल्यू है -16। अब चूँकि हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो a इज़ इक्वल टू -16 डिवाइडेड बाय -16। तो जैसा कि हम जानते हैं माइनस माइनस से जो है कैंसिल हो जाएगा। -16 टाइम्स -16 जो है 1 हमें आंसर देगा। तो हमारा जो आंसर आएगा वो a की वैल्यू हो जाएगी +1। तो ये +1 जो है इसका सोल्यूशन सेट है। सोल्यूशन सेट में अगर हम इसको शो करना है तो सोल्यूशन सेट इस तरीके से हम शो करेंगे कि हमने स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करना है, और जो चूँकि a वेरिएबल की जो वैल्यू है 1 आई है, तो लिहाजा हमने ब्रैकेट के अंदर 1 को इस तरीके से शो करके लिख देना है। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 3 में इक्वेशन है। तो अगेन हमें जो है सबसे पहले पैरेंथेसिस को रिमूव करने के लिए वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके लिखना होगा। तो पैरेंथेसिस जो है वो रिमूव हो जाएंगे। तो हम अपना सोल्यूशन जो है शुरू करते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले हमारे पास 7 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है 2 - 5x से, तो इसे हम जो है एक्सपेंड करेंगे और मल्टीप्लाई करके वैल्यूज़ लिखेंगे। तो 7 × 2 = 14। तो फर्स्ट टर्म हमारी जो निकल के आएगी वो होगी 14, और प्लस माइनस आर माइनस 7 × 5 = 35। तो 35x जो है हमारे पास यहाँ पे सेकेंड टर्म के तौर पे आएगी। तो 35x ये सेकेंड टर्म हो जाएगी हमारी, और प्लस 27 को हमने इसके साथ जो है वो कंबाइन कर लेना है। इक्वालिटी का साइन ड्रॉ करेंगे, और 18x जो है इसको एज इट इज़ लिखेंगे अभी फ़िलहाल, क्योंकि हमने पैरेंथेसिस को पहले रिमूव करना है। तो 18x और -3 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों टर्म्स से जो ब्रैकेट के अंदर है। तो माइनस प्लस आर माइनस, और 3 × 8 = 24। ये हमारे पास 24 आंसर आएगा इसका।
और -3 को अगर -4x से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आता है माइनस माइनस द प्लस 3 4 टाइम्स 12 और साथ में है x, तो हमने x को लिख लेना है 12 के साथ। तो ये हमारी इक्वेशन कुछ इस तरीके से निकल के आई है। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो जितने भी वेरिएबल्स हैं हमने लेफ़्ट हैंड साइड पे रख लेने हैं। तो -35x जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड पे ही रहेगा, और इसके अलावा राइट हैंड साइड पे हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, तो इन्हें हम लेफ़्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे। तो ये पॉजिटिव 18x जो है वो नेगेटिव 18x बन जाएगा, और पॉजिटिव 12x जो है नेगेटिव 12x हो जाएगा जब इसको हम लेफ़्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे। अब इक्वालिटी का साइन ड्रॉ करेंगे और जितने भी नंबर्स हैं उन्हें हम राइट हैंड साइड पे लेके आएंगे। तो सबसे पहला जो नंबर है लेफ़्ट हैंड साइड पे वो है पॉजिटिव 27, और दूसरा है 14, पॉजिटिव 14। तो दोनों जो है नेगेटिव हो जाएंगे जब हम इनको लेफ़्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे। तो नेगेटिव 14 और नेगेटिव 27 और नेगेटिव 24, तो ये तीनों टर्म्स जो हैं अब नेगेटिव हैं। तो अब हम जो है इन्हें सॉल्व करेंगे, और सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड को कंप्यूट कर लेते हैं। तो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड पे है 35 नेगेटिव है, नेगेटिव 35, नेगेटिव 18, नेगेटिव 12, तो टोटल है इसका -65। तो -65x जो है हमारे पास यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड पे आ जाएगा, -65x। और राइट हैंड साइड पे हमने वैल्यूज़ को अगेन कंप्यूट कर लेना है। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं जो भी वैल्यूज़ हैं हमारे पास राइट हैंड साइड पे। तो सबसे पहली वैल्यू है -14, -27, -24, तो इसका नेट रिज़ल्ट है -65। तो -65 को जो है हम एज इज़ कॉपी कर लेते हैं, ये इसका नेट रिज़ल्ट है। अब चूँकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x को हम लेफ़्ट हैंड साइड पे रहने देंगे, और -65 को जो है हमने -65 से डिवाइड कर लेना है, क्योंकि हमारे पास दूसरी जानिब जो है -65x से मल्टीप्लाई हो रहा था। तो राइट हैंड साइड पे जाने के बाद वो अगेन इस -65 से को डिवाइड करेगा, -65 को डिवाइड करेगा। तो ये -65 से कैंसिल होकर ओनली हमें 1 आंसर देगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो x की वैल्यू आ रही है वो है x इज़ इक्वल टू, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। और सोल्यूशन सेट में अगर हमें इसको दिखाना है तो s लिखने के बाद इक्वल टू का साइन ड्रॉ करने के बाद हमने कर्ल ब्रैकेट ड्रॉ करना है, और x की पॉसिबल वैल्यू जो निकल के आई है वो है 1, तो इसे हमने ब्रैकेट के अंदर लिख लेना है। तो इस तरीके से हमने अपने आंसर को शो करना है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 4 में जो इक्वेशन है इसकी लेफ़्ट हैंड साइड पे हमारे पास दो फ्रैक्शंस हैं और राइट हैंड साइड पे 0 है। तो हमने x की वो वैल्यू फाइंड करनी है जिससे दोनों साइड सेटिस्फाई होती हों, यानी लेफ़्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। तो सबसे पहले हमें जो है सोल्यूशन जो है यहाँ से शुरू कर लेना है, और दोनों चूँकि फ्रैक्शंस हैं तो फ्रैक्शंस का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। और 4 और 2 में जो एलसीएम है वो हमारा आता है 4। आप चाहें तो इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, 4, 2, और 2 से 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से हम इसको डिवाइड करना शुरू करेंगे। तो ये हमारा आंसर आएगा। ये जो दो प्राइम फैक्टर्स निकल के आए हैं इन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हमारा जो है वो एलसीएम निकल के आ जाएगा। तो 4 एलसीएम है, तो इसे हमें सॉल्व करना है। 4 टाइम्स 1 इज़ 4, और जो 1 है इसे हमने न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा आंसर 5x आ जाएगा। तो फर्स्ट टर्म जो है हमारे पास 5x है, और फिर प्लस का साइन ड्रॉ करने के बाद 2 टाइम्स 2 इज़ 4, यहाँ पे 2 आएगा। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर 2 आएगा, और इसे हम इक्वेट कर देते हैं 0 के साथ, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन जो इन्फॉर्मेशन गिवन है हमने बिल्कुल उसी तरीके से चलना है। अब यहाँ पे 4 जो है डिवाइड कर रहा है दोनों टर्म्स को, न्यूमरेटर में जो दो टर्म्स हैं दोनों को 4 जो है वो डिवाइड कर रहा है। जब दूसरी तरफ जाएगा तो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद 4 जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो नेट वैल्यूज़ जो हमारे पास निकल के आएंगी वो होंगी 5x + 2 इज़ इक्वल टू 0। अगेन मैं इसको शो कर देता हूँ कि 0 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय 4 अगेन हमारे पास 0 आंसर आएगा। तो 5x + 2 इज़ इक्वल टू, ये हमें आंसर देगा 0। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हमने वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड पे ही रहने देना है। ये 5x है, और 2 जो है दूसरी साइड पे जाने के बाद ये -2 बन जाएगा।
तो हमारा जो नेट आंसर आएगा, नेट रिज़ल्ट जो निकल के आएगी वैल्यू x की, वो होगी -2 डिवाइडेड बाय 5। तो यही हमारा सोल्यूशन सेट का हिस्सा बनेगा। तो सोल्यूशन सेट जो है हमारे पास इज़ इक्वल टू, हमने कर्ल ब्रैकेट स्टार्ट करना है और -2/5 को हमने ब्रैकेट के अंदर लिखना है। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है x - 2 डिवाइड बाई 2, ये एक फ्रैक्शन है और प्लस का साइन है, और x + 10 डिवाइडेड बाई 9 ये एक और फ्रैक्शन है, और इक्वल टू 5। तो ये एक इक्वेशन बन जाती है जिसकी लेफ्ट हैंड साइड पे सम ऑफ द फ्रैक्शंस है और राइट हैंड साइड पे 5 लिखा हुआ है। तो आइए हम अपना सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो फ्रैक्शंस को सॉल्व करने के लिए अगेन हमें मालूम है कि हमें जो है इसका LCM लेना होता है, और 2 और 9 में जो है 2 9s are 18 इसका LCM है। आप चाहें तो इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। 2 और 9 का जो LCM है वो हमारे पास 2 × 1, और 9 को हमने कैरी कर लेना है। 3 × 3 इज़ 9, और 3 × 1 इज़ 3। तो ये जितने भी फैक्टर्स निकल के आए हैं इन्हें हम अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर 18 आएगा। तो 18 ही हमारा जो है यहाँ पे LCM है। अब हमें जो है ईच फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को कंपेयर करना है LCM से। तो 2 × 9 इज़ 18, और जो सेंटर में वैल्यू आएगी उसे हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 9 × x - 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 × x - 2। ये पहली टर्म निकल के आएगी हमारी। अब सेंटर में जो है प्लस का साइन ड्रॉ करेंगे और 9 को कंपेयर करेंगे 18 से। तो 9 × 2 इज़ 18। तो जो सेंटर में वैल्यू आती है इसे हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 × x + 10 हम लिखेंगे, 2 × x + 10, ये हो जाएगी हमारी सेकंड टर्म। और इक्वल टू का साइन ड्रॉ करने के बाद हमने अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन जो 5 लिखा हुआ है हमने इसको लिख देना है। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हमने न्यूमरेटर में जितनी भी वैल्यूज़ हैं इन्हें हमें एक्सपेंड करना है, मल्टीप्लाई करके इन्हें सिंप्लीफाई करके लिखना है। तो सबसे पहले जो पहली टर्म है इन्हें हमें ओपन करना पड़ेगा। तो 9 × x इज़ 9x, एंड 9 × -2 इज़ -18, और प्लस का साइन ड्रॉ करने के बाद हमने जो सेकंड टर्म है इसे भी एक्सपेंड करना है। तो 2 × x इज़ 2x, और 2 × 10 इज़ +20, और डिवाइडेड बाई 18 इज़ इक्वल टू 5। अब हमने जितनी भी लाइक टर्म्स हैं इन्हें हमें सेट ऑफ कर देना है। सेट ऑफ करने के लिए 9x + 2 करेंगे, तो 9 + 2 इज़ 11x। तो ये हमें नेट रिज़ल्ट देगा 11x, और -18 और +20 इसका नेट रिज़ल्ट आएगा +2। तो 20 - 18 इज़ 2, और 18 जो है वो डिनोमिनेटर में है। तो जब इससे हम राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 × 18। अब हम इसे सॉल्व करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। तो वेरिएबल जो है इसे वेरिएबल ही रहने देंगे। ये 11x है, ये किसी के साथ सेट ऑफ नहीं होगा क्योंकि लाइक टर्म नहीं है। अब इक्वालिटी का साइन ड्रॉ करेंगे और 5 को 18 से सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 × 18 जो है हमारा आंसर आता है 90। तो 5 18s are 90, और ये +2 जो है लेफ्ट हैंड साइड पे आके -2 हो जाएगा। तो अब हमें जो है x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x को यहीं रहने देंगे, और 11 जो है वो राइट हैंड साइड पे आके डिवाइड करेगा। हमारे पास जो भी रिज़ल्ट निकलेगा 90 - 2 का, तो ये है हमारे पास 88। इसे हमने डिवाइड कर देना है 11 से। तो हमारे पास जो x की वैल्यू निकल के आएगी वो होगी x इज़ इक्वल टू 8। x की वैल्यू जो है वो 8 निकल के आएगी, और सोल्यूशन सेट में हम कुछ इस तरीके से इसको शो करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और ब्रैकेट के अंदर हमने 8 को जो है लिख लेना है, और ये हमारा हो जाएगा सोल्यूशन सेट। यही हमारा फाइनल आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है उसकी लेफ्ट हैंड साइड पे डिफरेंस ऑफ द टू फ्रैक्शंस है। यानी पहली फ्रैक्शन है हमारे पास 4 × x + 2 होल डिवाइडेड बाई 3, और इसमें से हमें माइनस करना है एक और फ्रैक्शन को, और वो फ्रैक्शन है 6 × x - 7 होल डिवाइडेड बाई 7, और इक्वेशन की दूसरी तरफ है 12।
तो इसे हमें सॉल्व करना है और x की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिससे ये इक्वेशन जो है इसकी दोनों साइड्स जो है वो सेटिस्फाई हो जाएं, दोनों साइड्स इक्वल हो जाएं। तो x की वैल्यू हम फाइंड करने जा रहे हैं। अब अपना सोल्यूशन जो है शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने डिनोमिनेटर पे फोकस करना है। डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 और 7 है और 3 और 7 दोनों ही प्राइम नंबर हैं, तो लिहाजा एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, इन दोनों को ही मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकल आएगा। तो 3 टाइम्स 7 इज़ 21, 21 ही एलसीएम होगा। और जो है हमने कंपेयर करना है ईच फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को एलसीएम से। तो फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 3 है, तो 3 को हमने कंपेयर करना है 21 से। तो 3 टाइम्स 7 इज़ 21, तो हमारे पास सेंटर में जो वैल्यू आती है वो 7 है। 7 को ही हमने मल्टीप्लाई करना होता है न्यूमरेटर से। तो 7 को अगर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है तो न्यूमरेटर में हमारे पास 4 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 2 है। तो आप चाहें तो 4 को 7 से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो 4 7s आर 28। तो फर्स्ट टर्म हमारी जो आएगी वो होगी 28। मैंने डायरेक्टली 4 को जो है वो 7 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो लिहाजा ये 28 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 2। तो ये फर्स्ट टर्म जो है हमारे पास निकल के आएगी, ये 28 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 2। और सेंटर में जो है हमने माइनस का साइन ड्रॉ करना है। माइनस का साइन ड्रॉ करने के बाद हमने सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से भी कंपेयर करना है एलसीएम को। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास यहाँ पे 7 है, तो 7 टाइम्स 3 इज़ 21, 7 3 21 होगा। और जो सेंटर में नंबर आता है यानी 3, इसे हमने न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो हम क्या करेंगे कि 3 से 6 को मल्टीप्लाई कर लेंगे सबसे पहले। तो 3 6 18, ये हमारे पास हो जाएगा 18। और जो ब्रैकेट है हमने इसको एज इट इज़ लिख देना है। तो 18 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 7। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे नॉर्मली जो है बच्चे ये गलती करते हैं कि बाहर अगर माइनस है तो ये माइनस 18 हो जाएगा। अगर आप चाहें तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, लेकिन आपने अगर इसको कंसिडर किया है कि ये पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव 18 है, तो फिर हमारा आंसर जो है बिल्कुल सही आने वाला है। तो हमने इसको यही कंसीडर करना है कि ये नेगेटिव 18 है। तो नेगेटिव 18 से ही हमने दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है ब्रैकेट के अंदर की। तो अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं और इक्वालिटी का साइन ड्रॉ करने के बाद 12 लिख लेते हैं। और नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हमने इन्हें एक्सपेंड करना है। तो 28 मल्टीप्लाइड बाई x इज़ इक्वल टू 28x, ये हमारा जो है फर्स्ट टर्म निकल के आएगी 28x। और 28 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर जो है इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 टाइम्स 28 जो है हमारा आंसर आएगा 56। तो जो सेकंड टर्म निकल के आई है वो है 56। और सेंटर में जो है माइनस का साइन है। माइनस का साइन हम ऐसे ही नहीं डालेंगे बल्कि ये 18 नेगेटिव है। तो नेगेटिव 18 को सबसे पहले x से मल्टीप्लाई करें तो नेगेटिव x आंसर आएगा हमारा, नेगेटिव 18x। और नेगेटिव 18 को अगर नेगेटिव 7 से मल्टीप्लाई करें तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारा क्या आंसर आएगा। तो माइनस 18 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 7, तो 126 जो है वो नेट रिजल्ट निकल रहा है और वो पॉजिटिव, क्योंकि माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाता है। तो प्लस 126 जो है हमारा नेट रिजल्ट है, प्लस 126। और स्टूडेंट्स इसके अलावा डिनोमिनेटर में जो 21 है इसे हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे और 12 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो इक्वालिटी का साइन ड्रॉ करने के बाद हमने 12 मल्टीप्लाइड बाय 21 लिख देना है। तो ये 1 लाइन में हमारी इक्वेशन निकल के आ जाएगी। तो अब जो है हमने लाइक टर्म्स को सेट ऑफ करना है और x की वैल्यू को फाइंड करने की कोशिश करनी है। तो सबसे पहले हमने 28x और नेगेटिव 18x इसे हम कंप्यूट कर लेते हैं। तो 28 माइनस 18 इज़ इक्वल टू 10, तो ये 10x हो जाएगा हमारे पास, ये वैल्यू आएगी हमारे पास 10x। और 56 प्लस 126 इसे भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 56 प्लस 126, तो ये हमारा आंसर आएगा 182। तो प्लस का 182 जो है इसका नेट रिजल्ट निकलता है प्लस 182। और इक्वालिटी का साइन ड्रॉ करने के बाद हमने 12 को 21 से मल्टीप्लाई करना है। 12 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है 21 से, तो हमारा आंसर आएगा 252। तो राइट हैंड साइड पे जो है 252 एक टर्म जो है हमारी निकल के आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स हमने चूँकि x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 10x को हमने लेफ्ट हैंड साइड पे ही रहने देना है और 182 जो है
दूसरी तरफ जाके 252 पे से माइनस हो जाएगा। तो 252 माइनस 182, तो इसे हम जो है कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 252 माइनस 182, तो ये आता है हमारे पास 70। तो हमारे पास राइट हैंड साइड पे 70 आएगा नेट रिज़ल्ट। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास जो है वो 10x है, तो x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो x को हमने लेफ्ट हैंड साइड पे रहने देना है और 10 से जो है हमने 70 को डिवाइड करना है। तो हमारे पास x की जो वैल्यू निकल के आएगी, उसका जो नेट रिज़ल्ट है वो है 7। 10 टाइम्स 1 इज़ 10, 10 टाइम्स 7 इज़ 70। तो हमें जो है इसको सोल्यूशन सेट में शो करना है। तो सोल्यूशन सेट जो है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू कर्ल ब्रैकेट हमने ड्रॉ करनी है और 7 को इसके अंदर लिख लेना है। तो इस तरीके से हमने जो है अपना आंसर शो करना है। ये है हमारा फाइनल आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में भी एक इक्वेशन है और ये जितनी भी इक्वेशंस हैं सबकी सब जो हैं, इक्वेशन में जितनी भी टर्म्स हैं सबकी सब जो हैं वो फ्रैक्शंस में। तो सबसे पहले हम जो राइट हैंड साइड पे फ्रैक्शन है मिक्स न्यूमरल्स में है, ये मिक्स नंबर्स में है और मिक्स नंबर्स को सबसे पहले हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके जाना है और लेफ्ट हैंड साइड पे हमने जो है वो एलसीएम लेके इसको सॉल्व करना है और इसको सिंगल फ्रैक्शन में लेके आना है। तो आइए अपना सोल्यूशन जो है वो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड पे इक्वेशन की जो लेफ़्ट हैंड साइड है इसमें जितनी भी टर्म्स आपको नज़र आ रही हैं सबकी सब फ्रैक्शंस हैं। तो फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर में से हमें एलसीएम को जो है वो फाइंड करना है। तो हमारे पास यहाँ पे 2 है, 3 और 4, 5। तो अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करें तो 2 टाइम्स 3 इज़ 6, 6 5 आर 30, 30 4 आर जो है इसका एलसीएम आएगा। लेकिन हम इसको कंप्यूट भी करके देख सकते हैं। 2 3 5, 2 3 4 एंड 5। और इससे जो है हमने सबसे पहले स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। तो 2 टाइम्स 1, 3 को हमने पुश डाउन कर लेना है। 2 टाइम्स 2 इज़ 4 और 5 को भी हमने जो है वो कैरी कर लेना है। इसके बाद अगेन हम 2 से इसको कंटिन्यू करेंगे क्योंकि जब तक कोई एक नंबर आपको 2 का मल्टीपल नज़र आ रहा है तो हमने 2 को ही कैरी ऑन करना है। तो 1 को हमने पुश डाउन कर लिया और 3 को भी हमने कैरी डाउन कर लिया और 2 टाइम्स 1 इज़ 1 और 5 जो है हमने कैरी डाउन कर लिया। अब चूँकि कोई भी इवन नंबर नहीं है, 2 का मल्टीपल नहीं है, तो अब हमें 3 से इसको डिवाइड करना शुरू करना है। 1 को हम कैरी डाउन करेंगे, 3 टाइम्स 1 इज़ 1, 3 टाइम्स 1 इज़ 3। 1 को हमने कैरी डाउन कर लिया और 5 को भी हमने कैरी डाउन कर लिया। अब चूँकि खाली 5 रह गया हमारे पास, तो 5 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो हर तरफ जो है वो 1 ही आएगा। तो जितने भी हमारे पास यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स निकले हैं इन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5, तो इन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद एलसीएम को फाइंड आउट करेंगे। तो 2 2s आर 4, 4 टाइम्स 3 इज़ 12, तो 5 12s आर 60। तो इसका जो एलसीएम है वो है 60। तो 60 एलसीएम को हमने जो है डिनोमिनेटर में लिख लेना है और 60 से जो है हमने ईच फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को कंपेयर करना है। तो फर्स्ट फ्रैक्शन है हमारे पास x डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से हम कंपेयर करेंगे 60 को। तो 2 टाइम्स 30 इज़ 60, 2 टाइम्स 30 इज़ इक्वल टू 60। इसी 30 से हमने जो है न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 30x। बिल्कुल इसी तरीके से हमने कंपेयर करना है सेकंड फ्रैक्शन को। तो सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 3 है, 3 को हम कंपेयर करेंगे 60 से। तो 3 टाइम 20 इज़ 60, 3 20s आर 60 होता है और इसी 20 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है x से, तो ये हो जाएगा 20x। और फिर हमने माइनस का साइन ड्रॉ करना है और 4 से हमने कंपेयर करना है 60 को। 4 मल्टीप्लाइड बाई 15 जो है वो 60 होता है। 4 मल्टीप्लाइड बाई 15 इज़ 60 और 15 से ही हमने मल्टीप्लाई करना है अब न्यूमरेटर को। तो हमारा जो न्यूमरेटर है वो x है, तो 15x जो है ये हमारी टर्म निकल के आएगी। नेगेटिव 15x जो है ये हमारी थर्ड टर्म निकल के आ गई। अब हमने जो है प्लस का साइन ड्रॉ करने के बाद 5 को भी कंपेयर करना है 60 से। तो 5 टाइम 12 इज़ 60, 5 12 ज़ा 60 और 12 को हमने फिर x से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 12x। इसके बाद हमने इक्वालिटी का साइन ड्रॉ करना है। इक्वल टू का साइन ड्रॉ करने के बाद हमने जो राइट हैंड साइड पे आपको मिक्स्ड न्यूमरल्स नज़र आ रहे हैं इन्हें हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है।
तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका ये है कि डिनोमिनेटर से हम होल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 7 टाइम 42 में जो है हम 5 ऐड करेंगे तो 47 आंसर आ जाएगा। तो हमारा जो न्यूमरेटर है वो 47 होगा और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर जो है वो सेम रहेगा, डिनोमिनेटर में कोई चेंजिंग नहीं होगी, तो ये 6 जो है हमारा डिनोमिनेटर हो जाएगा। अब हम कैरी ऑन करते हैं और लेफ़्ट हैंड साइड पे जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं इन्हें हम सेट ऑफ करके सिंप्लीफाई करके सिंगल फ्रैक्शन में लेके आते हैं। तो 30 + 20 -15 एंड +12x, तो इसे हम जो है कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 30 + 20 -15 +12, तो इसका जो नेट रिज़ल्ट है, सॉरी एक साइन ज़्यादा हो गया है, इसे हम डिलीट कर लेते हैं। तो इसका जो नेट रिज़ल्ट है वो आएगा हमारे पास, तो ये 47x जो है ये हमारा नेट रिज़ल्ट आया है न्यूमरेटर में। तो 47x लिख लेंगे हम न्यूमरेटर में और डिवाइडेड बाय 60 करेंगे और इसे इक्वेट कर देंगे 47/6 से। तो ये इक्वेशन जो है हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म आ रही है इसकी। तो नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हमने 6 को जो है अपनी लेफ़्ट हैंड साइड पे लेके जाना है, या आप ये कर सकते हैं कि 60 जो है उसको हमने राइट हैंड साइड पे लेके जाना है और 47 से मल्टीप्लाई करवाना है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने लिखना है 47x इज़ इक्वल टू 47 मल्टीप्लाइड बाय 60 और डिवाइडेड बाय 6। तो डिवाइडेड बाय 6 हम इस तरीके से लिख देंगे। तो अब हम इसे सिंप्लीफाई अगर करें तो हम 6 को 60 से कैंसिल कर सकते हैं। 6 टाइम 1 इज़ 6, 6 10 60, तो ये 60 जो है कैंसिल होता है 6 से। तो न्यूमरेटर में हमारे पास जो बच रहता है वो है 47 मल्टीप्लाइड बाय 10। तो 47 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आएगा 470। 47 10 470। तो 470 जो है हमारे पास नेट रिजल्ट है हमारी राइट हैंड साइड पे इक्वेशन की, और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास है 47x, 47 टाइम्स x। तो x की वैल्यू चूँकि हमें फाइंड करनी है तो अपने नेक्स्ट स्टेप में हम x को आइसोलेट कर देंगे और इक्वालिटी का साइन ड्रॉ करने के बाद हमने 470 को डिवाइड कर देना है 47 से। तो 47 टाइम्स 1 इज़ 47 और 47 10s आर 470। तो हमारी जो x की वैल्यू है वो निकल के आई है इंटीजर में, पॉजिटिव इंटीजर में, और वो है +10। तो +10 जो है हमारे पास x की वैल्यू है, इसे हमें शो करना है सोल्यूशन सेट में। तो सोल्यूशन सेट कुछ इस तरीके से बनेगा हमारा कि एस इज़ इक्वल टू कर्ल ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे और 10 को जो है हमने इसके ब्रैकेट के अंदर लिखना है। कर्ल ब्रैकेट क्लोज करने के बाद ये हमारा जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा सोल्यूशन सेट।